नायब जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। मुख्य अतिथि महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। सभी विशिष्ट अतिथिगण से भी मेरा अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री नायब सैनी जी, मंत्री जी, विशिष्ट अतिथिगण, आज की संयोजिका, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री सुरेंद्र सिंह पूनिया जी, आप सभी से मेरा निवेदन है और सभी विशिष्ट अतिथिगण कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करें। भाजपा की विचारधारा जिनकी मौलिक सोच पर आधारित है, ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारे कार्यक्रम की संयोजिका, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, सभी ने मिलकर पुष्पांजलि अर्पित की। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जो विभिन्न गांवों के सरपंच यहां आए हुए हैं, उन सभी से निवेदन है आगे मंच पर आ जाएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करना है। साथ मेरा निवेदन सभी नगर पार्षदों से भी है, कृपया वो भी आगे आ जाएं। जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष एवं महामंत्री आए हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभय सिंह जी, विधायक नांगल चौधरी, हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत आज के कार्यक्रम की संयोजिका भारती सैनी जी, जोड़े सहित यानी भाई संजय सैनी के साथ, और जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, प्रधान आदि आए हुए हैं, उनके साथ यहाँ के सभी पार्षद, क्षेत्र के विभिन्न गांव से आए हुए सरपंचों के सहयोग से सभी एक साथ मिलकर आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कृपया विकास को दे। जो सज्जन पीछे खड़े हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत भाई संजय सैनी और आज के कार्यक्रम की संयोजिका भारती सैनी जी बुक्का देकर और पगड़ी पहनाकर सर्वप्रथम उनका स्वागत करेंगे। साथ ही जो विभिन्न गांव के सरपंच और पार्षद आए हुए हैं,
विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के जो पदाधिकारीगण आए हुए हैं वो सभी अब अब मैं आग्रह करूंगा श्री मोहनलाल शर्मा पार्षद जी से कि आप आएं और माननीय मंत्री हरियाणा सरकार श्री ओम प्रकाश यादव जी का पुष्प गुच्छ देकर और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री मोहनलाल शर्मा जी, माननीय पार्षद नगर परिषद नारनौल। उनके बाद में आग्रह करूंगा श्री अशोक चौधरी जी से कि आप आएं और नांगल चौधरी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी का पुष्प गुच्छ और पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। श्री अशोक चौधरी जी। मैं निवेदन करूंगा श्री अजीत सैनी प्रधान जी से कि आप आएं और अटेली के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री सीताराम यादव जी का आप पुष्प गुच्छ देकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। आज के इस भव्य सम्मान समारोह में हमारे बीच पहुंचे हरियाणा भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा जिले के उपाध्यक्ष श्री मंजीत मढ़ाना जी से कि आप आएं और एक पुष्प गुच्छ देकर पगड़ी पहनाकर आदरणीय श्री सुरेंद्र पूनिया जी प्रदेश महामंत्री जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत के लिए जिनका नाम मैं पुकार रहा हूं थोड़ा शीघ्रता करें, थोड़ी जल्दी करें। माननीय जिलाध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आप कर रहे हैं। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री भवेश मित्तल जी से कि आप शीघ्रता से आएं और माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के पूर्व में डिप्टी स्पीकर रही, वर्तमान में हरियाणा भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष बहन जी हमारे बीच में हैं। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा महिला मोर्चे की जिले की महामंत्री कविता यादव जी और अरुणा कौशिक जी से कि आप जल्दी से मंच पर आएं और आदरणीय संतोष यादव जी का स्वागत अभिनंदन करें। महिला मोर्चा की बहनें जो मंच पर हैं उन सबसे भी मेरा आग्रह है कि आप आदरणीय संतोष बहन जी का स्वागत अभिनंदन करें। सुशीला जी नगर पार्षद और उनके साथ अन्य जितनी भी महिलाएं हैं उन सबसे आग्रह है कि आप सब आएं और आदरणीय संतोष बहन जी का स्वागत अभिनंदन करें। भाई सिकंदर सैनी प्रदेश आईटी सह प्रमुख युवा मोर्चा और नगर पार्षद भी आप हैं, गदा भेंटकर नायब सैनी जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। सिकंदर सैनी जी के साथ जितने भी नगर पार्षद मंच पर हैं आप सब उनका साथ देंगे और आदरणीय नायब सैनी जी को गदा भेंटकर आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। और मंच की गरिमा बनाते हुए एक बार मंच को सभी स्वागत की ये कड़ी लगभग समाप्त हो गई है। मैं आग्रह करूंगा मंच की व्यवस्था बनाते हुए मंच को सभी कार्यकर्ता खाली कर देंगे और अब मैं कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करते हुए क्षेत्र के जितने सरपंच अभी हैं यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं उन सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब आएं और माननीय नायब सैनी जी का स्वागत अभिनंदन करें। सरपंच जितने भी सरपंच मंच पर हैं सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब आएं
और आदरणीय नायब सैनी जी का स्वागत अभिनंदन करें। सरपंच बाद में करना होगा ना, भारती जी से स्वागत करा के। ये कैसे ना अब मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम की संयोजिका नारनौल नगरी परिषद की आप पूर्व में चेयरमैन रही महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आदरणीय भारती सैनी जी से कि आप आए, मंच पर आए और आदरणीय श्री नायब सैनी जी का स्वागत अभिनंदन करें। इससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा सैनी सभा नारनौल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम कि आप सब आए और आदरणीय नायब सैनी जी का स्वागत अभिनंदन करें। सैनी सभा नारनौल के सभा प्रधान और कार्यकारिणी के अन्य सदस्यगण, पूरी कार्यकारिणी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने पहुंची है। साथ ही श्री इंद्रजीत गुप्ता जी, उनसे भी निवेदन है कि वो जल्दी से, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, वो भी कृपया शॉल ओढ़ाकर माननीय अध्यक्ष जी का, आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान करें। सराफा एसोसिएशन की तरफ से श्री नेमीचंद जी जैन, नामदेव समाज के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नीरज कोकचा जी, वाल्मीकि समाज के जोगेंद्र जैदिया जी, हलवाई एसोसिएशन के प्रधान श्री राम बाबू जी, आप सभी से निवेदन है कि कृपया शीघ्रता दिखाते हुए मंच पर जल्दी से अपनी अपनी बारी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम की संयोजिका नगर परिषद की पूर्व चेयरपर्सन भारती सैनी जी से कि वो वक्तव्य के माध्यम से आज के मुख्य अतिथि महोदय, आज के विशिष्ट अतिथिगण सभी का अभिनंदन स्वागत वक्तव्य के माध्यम से करने के लिए तैयार रहें। आज के मुख्य अतिथि महोदय का पूरा क्षेत्र के लोग, पूरे क्षेत्र की संस्थाएं सभी मिलजुल कर आपका स्वागत यहां पहुंचने पर कर रहे हैं। हम सभी हृदय से गदगद हैं कि आप कीमती समय निकालकर यहां पहुंचे हैं। और अब मैं निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम की संयोजिका नगर परिषद की पूर्व चेयरपर्सन भारती सैनी जी से कि वो वक्तव्य के माध्यम से पूरे मंच का, मुख्य अतिथि महोदय का और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करें। भारती सैनी जी। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। जय श्री राम। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य आज के इस भव्य सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विराजमान मंच पर विराजित हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का
पूरी 36 बिरादरी की तरफ से यहाँ पहुंचने पर मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बताना चाहूंगी अध्यक्ष जी को कि जब से इन्हें पता चला है कि आप नारनौल शहर में आगमन हो रहा है, इन सभी में एक जुनून था, एक जोश था कि बहुत दमखम के साथ हम अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। और आज ये इन सभी ने अपने उपस्थिति से ये दर्ज भी करवाया कि ये सभी आपके स्वागत में आज सुबह 6 बजे से नहा धो के तैयार होके अपनी अपनी प्रक्रिया में लग गए थे। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी, नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी यादव, धन्यवाद करती हूं। मंच पर विराजमान अटेली से विधायक श्री सीताराम जी यादव, उनका भी मैं यहां पहुंचने पर धन्यवाद करती हूं। और हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर हमारी बड़ी बहन जी संतोष यादव जी का भी मैं यहां पहुंचने पर धन्यवाद करती हूं। और सभी जो मेरे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो यहां मंच पर विराजित हैं, उन सबका भी मैं तहे दिल से यहां पहुंचने पर धन्यवाद करती हूं। और मेरे समक्ष विराजमान मेरे शहर के सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति जो इस समय इस कार्यक्रम के साक्षी बने, इस कार्यक्रम की जिन्होंने यहाँ पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करवाकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए भी मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं सभी पंच, सरपंच, सभी पार्षदगण जो यहाँ इस पंडाल में उपस्थित है, उन सभी का और जितने भी कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे, उन सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि आप सब लोगों की उपस्थिति ने यहां पहुंचकर ये सफल किया कि नायब जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आज हमारा प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, वो आगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह से हम अपनी भाजपा सरकार को मजबूती देते रहेंगे। नामदेव समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी यहां पहुंचे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूं। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक देश और प्रदेश में बहुत सी सरकारों ने शासन किया, लेकिन पिछले 9 से 10 वर्षों में जो परिवर्तन, जो काम मोदी जी और मनोहर जी सरकार में हुए, वो शायद पहले कभी नहीं हुए थे। आज हमारा देश विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है। आज हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, ये हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है। और जो महिलाओं को मान सम्मान मोदी जी और मनोहर जी की सरकार में मिला, ऐसा पहले कभी नहीं मिला। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि एक आम महिला के दिन की शुरुआत उसकी रसोई से शुरू होती है, लेकिन उस रसोई की शुरुआत उसके धुएं से ना हो, इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। हम उसके लिए माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और महिलाओं को खुले में सोच ना जाना पड़े, मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगी कि जब मेरा एज ए नगर परिषद प्रधान होने के नाते जब मैंने 5 साल का कार्यकाल किया, उस समय हमने शहर में बहुत से घरों में शौचालय बनवाने का काम किया था और मोदी जी की इस स्कीम को हमने सफल बनाया था। आज उस हर गरीब परिवार में शौचालय है जिनकी महिलाओं को कभी बाहर जाना पड़ता था, तो उसके लिए भी हम महिलाएं मोदी जी का धन्यवाद करती है। और बताना चाहूंगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाओं को एक सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा मिला है, उसके लिए भी मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि किस तरह से महिलाएं अपने हाथ के हुनर को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर आगे बढ़ रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण अभी पिछले रविवार 4 तारीख को रेवाड़ी में संवर्धनी समागम के अंदर हमने देखा कि किस तरह से महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वहां पर अपने हाथों से उन्होंने खाने की चीजें बनाकर, अचार, पापड़, सब चीजें वहां पर बनाकर उन्होंने बताया कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये सब काम करने का मौका मिला है। मैं कहना चाहूंगी
कि आज हमें जरूरत है हमारे देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देने की जो हमारे देश का एक प्रहरी बनकर हमारे देश की रक्षा कर सके। जो व्यक्ति हर वर्ग के उत्थान की बात करता है, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, हर वर्ग के उत्थान की बात करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया है। और आज इस मंच के माध्यम से पंडित दीनदयाल जी की उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को हमने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचकर कि उसे भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, ऐसे व्यक्ति की हम आज या किसी इमारत की, मंदिर की, मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भारत की। लहू बहा हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा जो मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी आओ एक घर में रहे, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और दोबारा से इस पंडाल में उपस्थित सभी मेरी जनता जनार्दन का विशेष मातृशक्ति का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचकर आप सब लोगों ने मेरे ऊपर ये आशीर्वाद दिया। आप सबकी मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में बहन संतोष जी तैयार रहें। उससे पूर्व 1 मिनट के लिए हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट यशवीर सिंह ढिल्लो और नामदेव समाज के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नीरज कोकचा जी हमारे बीच हैं। बिल्कुल जल्दी जाओ ना। जिला महेंद्रगढ़ से मजदूर संगठन जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के पुराने संघर्ष के साथी गजेंद्र ठेकेदार भारती शर्मा अपनी टीम के साथ कृपया 1 मिनट में अपना कार्य पूर्ण करके मंच से गोपाल सेवा समिति पटिकरा के अध्यक्ष ललित गोयल जी, आप सभी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय स्वागत कर रहे हैं। और अगले वक्ता के रूप में मैं पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा बहन संतोष जी यादव को आमंत्रित करता हूं। कृपया वो अपना वक्तव्य देने के लिए। संतोष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही हमारे प्रदेश के सांसद, मेरे छोटे भाई, मेरे कार्यकाल में मंत्री रहने का कार्य किया, आप सबके चहेते श्री नायब सिंह जी सैनी, जो एक युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस हरियाणा प्रदेश के संचालन में इसको गति देने का कार्य कर रहे हैं। स्टेज पर उपस्थित हमारे पंचायती मंत्री भी कहते हैं तो दूसरा विभाग, लेकिन आप सबके अपनों के बीच रहने वाले ऐसे
मेरे भाई श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री नांगल चौधरी से विधायक श्री अभय सिंह जी, से विधायक श्री सीताराम जी, हमारे जिले के जिसने कमान संभाल रखी है हमारे जिला अध्यक्ष श्री दयाराम जी, हमारे जिला के प्रमुख राकेश जी, हमारे इस सारी को गति देने के लिए हमेशा बार बार जो आते हैं हमारे महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी, और आप सबके हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व में प्रदेश के मंत्री के रूप में कई बार कमान संभालने का कार्य किया, ऐसे मेरे बड़े भाई श्री रामविलास जी शर्मा जी, स्टेज पर उपस्थित सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ साथियों, हमारे पार्टी के दोनों महामंत्री श्री अमित मिश्रा जी और हमारे अरुण जांगड़ा जी, हमारी आज के संयोजिका जिन्होंने बहुत सुंदर पार्टी का कार्यक्रम किया है और जो आपके बीच में रही है, पूर्व हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती भारती सैनी जी और सभी मेरे सामने उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, भारी तादाद में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे अजीज बच्चों और हमारी चौथा स्तंभ के रूप में हमारी प्रेस व बंधुकार बंधुओं, मैं सिर्फ 2 ही मिनट बोलना चाहूंगी कि आपने और हमने इस सारे कार्यकाल को देखा, ऐसे 10 वर्ष से पूर्व का कार्यकाल और अब के कार्यकाल में रात दिन का फर्क है। हर क्षेत्र में यहां विकास हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ में हमारे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे एम्स जो हमारे पड़ोस में ही 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन जिसका शिलान्यास करने का कार्य करेंगे, पानी से जूझती हुई इस महेंद्रगढ़ की धरती को पानी पिलाने का कार्य हो, सभी कार्य हमारी पार्टी ने किए हैं, हमारी सरकार ने करने का कार्य किया है। आज आप अंतराल आप स्वयं समझ सकते हैं, 10 साल पुराना भारत, 10 साल अब विकसित होता हुआ भारत आप अपने आप कल्पना कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारे समाज के दूसरे वर्ग हो, सबका उत्थान करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो ये हमारी पार्टी, भारतीय जनता की हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, जो उन्होंने किया वो कर कर दिखाया और बड़ी शान से कर कर दिखाया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का संकल्प, आज उसी संकल्प के कारण, आज उसी गारंटी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ही दिनों में पहले नंबर पर पहुंचने का कार्य करेगी। आज उन्हीं की बदौलत युवा के चेहरे बिना पर्ची और खर्ची के आज नौकरी पाने का कार्य कर रहे हैं। आज उन्हीं के बदौलत ये मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जो मोदी जी ने किया है। आज महिला सशक्त है, आज महिलाओं के प्रति ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो कायाकल्प करने वाली हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की आज
माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग है। मैं इतनी ही बात कहकर अपना समापन करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ कि संकल्प से ही सिद्धि है। इस भारत का नक्शा अगर किसी ने बदला है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और विकसित भारत भी होते हुए हम उन्हीं से ही देख सकते हैं। मिशन 2024 चल चुका है और मिशन 2024 में अब सरकार 10 की 10 सीटें लोकसभा की हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे, और तीसरी बार भी सरकार हम माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार लेकर आएंगे। ये हमें प्रण करना है, ये अपने को लक्ष्य बनाकर एक एक वोट के लिए हमें साधने का कार्य करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे भाई रामविलास जी शर्मा जी का पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष यादव जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं अटेली से विधायक श्री सीताराम जी यादव। सीताराम यादव जिंदाबाद, सीताराम यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भाई दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नायब सिंह जी सैनी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और अनेकों बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय नेता प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा, हमारे नारनौल से लगातार 2 बार से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश यादव, मंच पर उपस्थित नांगल चौधरी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमान डॉक्टर अभय सिंह जी यादव, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष श्रीमान दयाराम जी यादव और हमारे प्रदेश के प्रभारी और हमारे जिला के भी प्रदेश महामंत्री प्रभारी श्रीमान सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित पूर्व में डिप्टी स्पीकर रही और अटेली से पूर्व में विधायक रही बहन संतोष यादव जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे श्रीमान राकेश शर्मा एडवोकेट साहब, अजीत जी कलवाड़ी और सम्मानित मंच। और मैं सबसे पहले तो मैं भारती सैनी जी का यहाँ पर हमारे यहाँ पहुंचने पर हमारे नेताओं का आप लोगों ने यहाँ फूल बुक्कों से, फूल मालाओं से और पगड़ी पहनाकर जो स्वागत किया, मैं सभी आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपके बीच में ज्यादा समय लेता हुआ आपकी तरफ से सभी सम्मानित मंच का मैं आपकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों का मैं मंच की तरफ से आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी का नागरिक का अभिनंदन करने पहुंचे, मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर पहुंचने का आपका मैं धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नांगल चौधरी से चेयरमैन रमेश सैनी जी, नांगल चौधरी सैनी सभा प्रधान बलबीर सैनी जी और जैलाब से जो पंचायत आयु ही अभी पहुंची है वो सभी शीघ्रता से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत। और साथ में हमारी भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र सैनी जी आज भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो, पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं पटका पहनाकर। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री नायब सैनी जी।
अब मैं पटका पहनाकर, माला पहनाकर भाजपा में स्वागत भाई राजेंद्र सैनी जी, डॉक्टर राजेंद्र सैनी जी, जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, भाजपा पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने ज्वाइन किया है। सचिन जी फरूखनगर से, देव ना जल्दी से पकड़ा उनको, जल्दी जाओ। सचिन सैनी जी फरूखनगर से हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का बुक्का देकर स्वागत कर रहे हैं। और अब अगले वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नांगल चौधरी के बड़े ही लोकप्रिय यशस्वी विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी का। डॉक्टर अभय सिंह जी जिंदाबाद। भाई जोर से लगाओ। विधायक एक ये महेंद्रगढ़ में जिन्होंने जोर शोर से काम किया अंतिम छोर तक, डॉक्टर अभय सिंह जी। नायब सैनी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय सैनी। नांगल नारनौल की जनता अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के जनप्रतिनिधि जो यहां स्वागत करने आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। और श्री विद्यानंद जी लांबा, कर्मचारी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पहुंचे हैं, उनका भी पहुंचने पर मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अब अगले वक्तव्य के लिए नांगल चौधरी के यशस्वी विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी यादव। मंच पर साइड में जो लोग अतिरिक्त रूप से खड़े हुए हैं, उनसे प्रार्थना है कृपया वो जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे आज के हमारे बहुत ही सरल हृदय, सरल स्वभाव और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय रामविलास जी, माननीय ओम प्रकाश जी, मंत्री हरियाणा सरकार, भाई सीताराम जी और मंचासीन सभी उपस्थित पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथीगण, उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्रेस और मीडिया से आए पत्रकार, छायाकार बंधुओं, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष का इस जिले में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में तीसरी बार हम यहां जिले में स्वागत कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सरकार और पार्टी की उपलब्धियां अनगिनत हैं। अभी संतोष जी ने बड़े विस्तार को बताया है। मैं तो केवल एक बात ये कहूंगा कि इस जिले में अगर विकास दिखाई दिया है
तो 2014 के बाद में दिखाई दिया है। इससे पहले इस जिले में विकास दिखाई नहीं देता था। सारे जिले में पानी की बहुत एक अच्छी व्यवस्था बनी है। सारे जिले में नेशनल हाईवे का बहुत अच्छा नेटवर्क आया है। सारे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के अंदर का और बाहर जो सड़कें हैं इनका विकास हुआ है और चारों तरफ विकास नजर आता है। तो मेरा बहुत ज्यादा लंबा भाषण देने का इरादा नहीं है। मैं तो मात्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आए हुए मेहमानों का, भाई पूनिया जी का और अन्य सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे नारनौल के विधायक और प्रदेश में मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश यादव जी को वो अपना वक्तव्य रखें। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे इस इलाके के गौरव और पूर्व में अनेकों बार मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया ऐसे श्री रामविलास शर्मा जी, हमारे विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी, भाई सीताराम जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई दयराम जी, पूर्व अध्यक्ष भाई राकेश जी, अजीत जी, बहन संतोष यादव जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर और महिला हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे जिला प्रमुख साहब डॉक्टर राकेश जी, भाई अजीत जी, बहन भारती सैनी जी, विद्यानंद लांबा जी अभी अभी हमारे बीच में आए हैं और सभी सम्मानित मंच, बहुत भारी संख्या में उपस्थित यहाँ बहनों और भाइयों, हमारे बीच में आज हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। आप सब ने इनका जोरदार तालियों से और नारों से स्वागत किया। जब से माननीय नायब जी को प्रदेश का प्रभार संभाला है, मैं समझता हूं सरकार पार्टी के अंदर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से लगातार प्रदेश में और देश में सेवा कर रही है और इस 10 साल में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बदलाव की एक लहर चल रही है और मोदी जी ने जो कहा वो किया, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो और भी जो बड़ी बड़ी बातें जितनी थी। आज हमारे पड़ोसी देश जो रोजाना गुहार लगाते थे, आज एक तरह से बिल में बड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है आप सबके सामने है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ना हुआ हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो एक तरह से क्रांति, मैं समझता हूं अपना इलाका
प्रदेश के सभी इलाकों से स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर पिछड़ा हुआ था। हमें जयपुर, रोहतक और दिल्ली के नजदीक कोई अच्छी अस्पताल नहीं थी। आज आपको दो मेडिकल कॉलेज नार रोड में मिले हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और दूसरा कॉलेज। और सबसे बड़ा तोहफा जो आने वाली 16 तारीख को आदरणीय मोदी जी आपको यहां देकर जाने के लिए तारीख दे दी है, एम्स आपके बीच में आ गए। मैं इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं माननीय राव इंद्रजीत का और मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि जिनके प्रयासों से हमारे क्षेत्र को एम्स मिला। जितने दिन हम पीड़ित रहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, आने वाले समय में हमें उतना ही लाभ होगा। मैं बाकी सब बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, समय भी कम है। अब सबको 16 तारीख के लिए मैं इस मंच के माध्यम से निमंत्रण भी देता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आने वाली 16 तारीख को कुंड बाजरा एम्स का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। यह शिलान्यास बाजरा में ही होगा, कुंड के पास। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि इस इतने बड़े तोहफे को जो प्रधानमंत्री जी देने आ रहे हैं, तो हम वहां पहुंचकर उनका अभिवादन करें। और भारी भीड़ जुटा करके इस भाव को प्रकट करें कि आपने हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भाजपा के प्रथम पंक्ति के नेता, उस समय से जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जब पार्टी की शुरुआत हुई थी, हो गई प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी। भारत माता की, बहनों की आवाज ज्यादा है। ये नालापुर की, ये इस्लामपुरा की, ये खरकड़ी मोहल्ला की, नगर की, क्योंकि अण के सब के घरा में मैं पाडा पाडी ने किवाड़ तोड़ के पानी पायो 1984 में। भारत माता की। हाँ, अरे अपनों प्रदेश अध्यक्ष, जवान प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी आज नारनौल नगरी में आए हैं। मेरे प्रिय साथी, भारतीय जनता पार्टी के होनहार प्रदेश अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट अजीज नायब सैनी जी, हरियाणा सरकार में लोक लाडले मंत्री, यहां के विधायक श्रीमान ओम प्रकाश जी यादव, हमारे नांगल चौधरी के डॉक्टर विधायक अभय सिंह जी, नांगल चौधरी का, भेडंटी का, ये दोस्तपुर का, ये सारा गामा का लोग मन न्यू बुझे, बोलो बाबा यो मार लो विधायक कह को डॉक्टर से, डांगरा को से, कादमिया को से, मको यो कानून में पीएचडी किया है। डॉक्टर अभय सिंह जी यादव हमारे मिलनसार, पहले पार्टी के जिला के महामंत्री रहे, ऐसे लोकप्रिय विधायक सीताराम यादव, मेरी प्रिय बहन, हम दोनों जब विधानसभा चलती थी तो मैं जीजी की शक्कर घी और हम उठ बैठ के, अब हम वही दोनों पूर्व हो गए। वो पूर्व डिप्टी स्पीकर है, पर पूर्व को हटते हुए बार नहीं लगती। हमारे जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा एडवोकेट, हमारे दोनों महामंत्री अमित मिश्रा, ठाकुर भंवर सिंह जी,
पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग, मैं संजय सैनी, भारती सैनी जो हमारी महिला मोर्चा की, मैं ये भारती ने सुना कि कह रहे थे मुझको एक गोरा काला पिक्चर बनी थी और वो लक्ष्मीचंद की रागनी थी, जीजा दोनों तुल जामा, तू काला में गोरी घनी। तो संजय तो आ बात में राजी हुई हो। वर्मा जी देखो भाई, ये मेरा घर है, मैंने जन्म ढाणी में लिया और हम तो ढाणियों में रहते हैं। कल लंगड़ाड़ी कुई पर, मंडियाड़ी कुआ पर सब लोग आए, बोले बाबा तेरा ये 3 छोरा और 4 छोरी डी ग्रुप में नौकरी लग गई। बातें तो आज हम सब लोग अपने प्रिय अध्यक्ष नायब सैनी की सुनेंगे। अभी आज भारतीय जनता पार्टी के ऋषि पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल में लाश सराय रेलवे खंबा नंबर 1276 पर मिली थी। ये देश आज का नहीं है, या ऋषियों की हड्डियों ने दधीची हो, दीनदयाल उपाध्याय हो। आज कुछ लोग तो राम की भी आलोचना करते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने सारी जिंदगी दे दी और अंतिम समय में उनकी लाश 3 टुकड़ों में 11 फरवरी को 1968 को खंबा 1276 पर मिली थी। आज उस महर्षि की पुण्यतिथि है। आज देश में ऐसा राम भक्त प्रधानमंत्री है, राम लला की इंतजार हमने 550 साल किया। 1,34,000 लोगों ने, साधु ने, संतों ने, पुजारी ने, छत्रियों ने जान दे दी। और ऐसा राम भक्त प्रधानमंत्री आया जिन्होंने 11 दिन नारियल पानी पी करके अनुष्ठान किया और प्राण प्रतिष्ठा किया। सारी दुनिया में जय जयकार हो गई। अब तक 16 दिनों में 32 लाख लोग दर्शन करके आए। नहीं है, कैलाश जी शर्मा नहीं है, हम सब लोग सैकड़ों की संख्या में जेलों में कार सेवक बन करके गए थे। रामायण की घटना 10,000 साल पुरानी है। कैकेयी ने जिस राजकुमार को राज तिलक होना था उसको 14 साल वन में भेज दिया और पुत्र के मोह में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। वारे हिंदू समाज, कैसी महान तेरी परंपरा है, कैसी तेरी याददाश्त है। आज सीता है, गीता है, सावित्री है, जावित्री है, चंपा है, चमेली है, धापा है, दड़कली है, शोभाई है, रामबाई है, गिंदोड़ी है, भारती है, कविता है, सविता है, सुमित्रा है, सिलोचना है, सब नाम की लड़की है। गाड़िया लुहार के भी केला की फड़ी नाम की लड़की है। पर हमने कैकेयी नाम लड़की का नहीं रखा। ये समाज, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ठीक कहा, यह समाज तुमने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है, कभी ऐसा ना हो ये समाज ने कैकेयी का बहिष्कार किया था। जोगिंदर वर्मा, ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस का प्रवक्ता प्रमोद कृष्णाचार्य कह रहा है कि आने वाले दिनों में
यह समाज तुम्हारा भी बहिष्कार कर दे। आज क्योंकि अधिक बोलने का समय नहीं है, मैं तो हंड तो फिर तो थारा बीच को आदमी हूं। आज तो हम प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। 400 पार का नारा है। आज विरोधी भी मिटाने चले थे सनातन को। नायब सैनी उससे संदिग्ध गवाह है। एक जाबिर मुख्यमंत्री था, उसको सामने बैठा करके मैंने कहा था, एक यो इटली वालो भाणजो पप्पू कदे कुली बनना चाहता है। पहले अटैची के पहिया नहीं हुआ करता चांद, तो अटैची ऊपर धर लेता, उनको ऊपर झोड़ो धर लेता। इब तो कुली भी अटैची के पहिया उन खेचे आने जोगिंदर अटैची धर ली, पहिया आगे दिखे। कदे ट्रक ड्राइवरा के साथ बीड़ी पीऊं लाग जा। रणदीप सुरजेवाड़ो सोनीपत में लियायो, वो चावल को धान मटे पत्ता बो दिया, जड़ ऊपर कर दी। अरे बबुआ, ये हिंदुस्तान बा या गंगा बा। हिंदुस्तान को किताब से नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने एक मुख्यमंत्री को कहा था, मुख्यमंत्री, एक आदमी एक गांव में नंबरदार मर गया, एक छोरा पप्पू के ढाल कुछ बननो चाहे तो छोरा पड़ोस का मात बूझन लागो, माई नंबरदारी कह के आवे। बोले भाई संजय के आवे। बोले यो आंखें विकी में हो जा, तो बोलो दयाराम का आवे। बोले के विकी में हो जा, तो बोले यो संजय यादव वाइस चेयरमैन का आवे। मां समझ गई, बेटा सारो गांव मर जाओ, तेरे नाम नंबरदारी में नहीं है। मैं इन सबको कहना चाहता हूं, आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपने लाडले प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का अपनी बस्ती में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। एसएससी के पूर्व मेंबर हमारे जिला सचिव बहुत ही सुरेश आदर व सम्मान के योग्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी, प्रोफेसर रामविलास जी, हमारे जिला के जिला प्रधान दयाराम यादव जी, डॉक्टर अभय सिंह जी, ओम प्रकाश रेडियो जी, मेरे बड़े भाई सीताराम जी, बहन संतोष यादव जी, इस प्रोग्राम की आयोजक भारती सैनी जी, सम्मानित मंच बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा गीत पेश करना चाहूंगा। मुझे आज विश्वास और भरोसा है कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कोई क्यों 24 की देखे बाट भाई, कोई क्यों 24 की देखे बाट भाई, फिर से मोती आवेंगे। खट्टर साहब और नायब सैनी घर घर में कमल खिलावेंगे भाई। खट्टर साहब और नायब सैनी घर घर में कमल खिलावेंगे। लूटूंगा न लुटने दूंगा, ये मोदी जी का नारा है। मोदी जी को भारत माँ का बच्चा बच्चा प्यारा से। हमारी शान कमल, पहचान कमल भाई, यो संकल्प हमारा से। नायब सैनी के स्वागत में यो महेंद्रगढ़ खड़ा सारा से भाई। नायब सैनी के स्वागत में यो महेंद्रगढ़ खड़ा सारा से। दयाराम प्रधान न्यू बल्ले भाई, दयाराम प्रधान न्यू बल्ले, हम प्लस 400 लावेंगे। खट्टर साहब और नायब सैनी घर घर में कमल खिलावेंगे भाई। खट्टर साहब और नायब सैनी घर घर में कमल खिलावेंगे।
राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी जीत मिली बड़ी भारी। हरियाणा में फिर से कमल भाई या 24 की तैयारी। हर बूथ पे कमल खिलावेंगे हमारे खट्टर साहब तपधारी। ये पन्ना प्रमुख हीरा मोती शोभा जिनकी न्यारी भाई। ये पन्ना प्रमुख हीरा मोती शोभा जिनकी न्यारी। ये मोदी की गारंटी से भाई, मोदी की गारंटी से भाई हम विश्व गुरु कहलावेंगे। खट्टर साहब भाई, खट्टर साहब और नायब सैनी घर घर में कमल खिलावेंगे। भाई राम लला की नीम धरी थी, मंदिर बोल बनाया कना। 370 मुश्किल थी भाई, करके खत्म दिखाया कना। थी मुस्लिम नारी दुखी बिचारी, 3 तलाक मिटाया कना। भाई कोविड आड़ी बड़ी बीमारी, दुश्मन को भी गले लगाया कना। भाई कोविड आड़ी बड़ी बीमारी, दुश्मन को भी गले लगाया कना। 70 साल के बदले में हम, 70 साल के बदले में भाई 9 साल के काम गिनावेंगे। खट्टर साहब और खट्टर साहब और खट्टर साहब और नायब सैनी घर घर में कमल खिलावेंगे। मेरे बुजुर्गों मेरे साथियों अब अपना फर्ज निभाना। गांव गली मोहल्ले में जाके कमल का फूल बताना। भाई नायब सैनी का महेंद्रगढ़ से नाता घना पुराना। भाई देश के खातिर जात पात का दिल से दूर मिटाना। भाई देश के खातिर जात पात को बिल्कुल दूर मिटाना। कैसुरे शहीर सुंदर भारत के, कैसुरे शहीर सुंदर भारत के फिर सपने सबको आवेंगे। खट्टर साहब और नायब सैनी घर घर में कमल खिलावेंगे। भाई कोई क्यों 24 की देख बाट भाई फिर से मोदी आवेंगे। प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट नारनौल के बड़ी माला लाके लेकर आए। साथी एक बार जोरदार ऊपर दोनों मुट्ठी हाथ करके ऊपर हाथ करके एक बार जोरदार आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले भारत माता की, भारत माता की, नायब सिंह सैनी की, जय हो, नायब सिंह सैनी की जय हो। एक बड़ी माला के माध्यम से हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, आज के कार्यक्रम की संयोजिका भारती सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाह रहे हैं। एक बड़ी माला के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान देने वाले कार्यकर्तागण, हमारे जिले की जनता के एक प्रकार से प्रतिनिधि स्वरूप जिले की तरफ से ये बड़ी माला आप सभी के स्वागत सम्मान के लिए। भारत माता की, भारत माता की जय हो। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान, जिनका भारतीय जनता पार्टी में ये बोला कार्यकर्ता जब मिलता है और उनके विचार सुनता है तो और अधिक ऊर्जावान होता है। इनके नेतृत्व में भारतीय पार्टी लगातार आगे जब से अध्यक्ष बने हैं तब से एक एक युवा के अंदर जोश भरा है और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में 10 की 10 सीट पार्लियामेंट आप देंगे, ऐसा आपका चेहरा और आपकी चेहरे की खुशहाली बताती है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यशस्वी, तेजस्वी और ऊर्जावान, जिनका इतना सहज सरल और मिलनसार जैसा स्वभाव आप देख रहे हैं मंच से, ऐसे आदरणीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं, नायब जी सैनी को
कि आए अपनी ओजस्वी और मधुर वाणी से हमें अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। नायब सैनी नरेंद्र मोदी, नायब सैनी भारतीय जनता पार्टी, नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, भारतीय सैनी, छत्तीस बिरादरी, भारत माता की। पीछे आवाज जा। दोनों हाथ खड़े करके, ये आपकी आवाज, नारनौल की आवाज। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे मजबूत नेता हैं, ऐसे नेता के पास ये नारनौल की आवाज पहुंचनी चाहिए। चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री बैठे हैं। ये आवाज ये चंडीगढ़ भी पहुंचनी चाहिए जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका पिता के समान हमें आशीर्वाद मिलता है, ऐसे परम आदरणीय पूर्व में लगातार कई बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की कमान जिनके हाथ में लंबे समय तक रही, ऐसे बहुत ही वरिष्ठ नेता परम आदरणीय रामविलास शर्मा जी हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष दयाराम यादव जी, नांगल चौधरी से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, अभी मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में आया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन अभय यादव, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक अभय सिंह यादव जी, अटेली के हमारे लोकप्रिय विधायक सीताराम यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा आदरणीय बहन संतोष यादव जी, पिछले कार्यकाल में जो हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रही, जिला के हमारे दोनों महामंत्री अमित मिश्रा जी, भवानी सिंह राजपूत जी, जिला के प्रमुख हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी, प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्य राकेश शर्मा जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे अजीत सिंह यादव जी, कैलाश सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, और आज जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है,
हमारी बहन जो कार्यक्रम की आयोजक है भारती सैनी जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करें। रामविलास जी बोल रहे थे काला गोरा, और अगर हम बोले राधा कृष्ण, ये जोड़ी है संजय जी और भारती जी। और आज मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इतना भव्य कार्यक्रम, इतनी भारी संख्या में माताएं बहनें, इतनी भारी संख्या में मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, आज जो आप लोगों ने सम्मान दिया है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। जब से हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब से ये जिम्मेवारी दी है, तब से लेकर के आज तक हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाने का मौका मिल रहा है। और मैं देख रहा हूं कि लोगों का जो आशीर्वाद, लोगों का जो प्यार वो देखने को मिल रहा है। आने वाले 2024 के अंदर मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा अदा करेगा। और इस 2024 में भी यह डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा के अंदर बननी तय है। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने निर्णय कर लिया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज विशेष दिन भी है जिसका जिक्र आदरणीय भारती सैनी जी और फिर रामविलास जी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। आज हम उनको याद कर रहे हैं। ये ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने भारतीय जनता पार्टी की जब कमान हाथ में थी, एक ऐसा विचार दिया, और वो विचार था एकात्म मानववाद का। उन्होंने कहा कि जो लाइन के अंदर अंतिम व्यक्ति है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, उस व्यक्ति का उदय करने का काम इस एकात्म मानववाद के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें विचार दिया है। आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार, ये पंडित
पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार को लेकर के आज काम कर रही है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे, ऐसे मुख्यमंत्री पे कि जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति की डायरेक्ट चिंता की है। ये पहली बार हम देख रहे हैं। मुझे ध्यान में आता है, वोट ले ली जाती थी, गरीबी हटाओ का नारा दे दिया जाता था। जब गरीबी हटाओ का नारा आता था तो व्यक्ति भी गरीबी हटेगी वोट दे देता था। वोट दे करके सरकार को ढूंढता रहता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। ये हालात थे। परंतु आज ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का प्रेरणा स्रोत, आज उनका दिखाया हुआ रास्ता और उस रास्ते पर चलती हुई डबल इंजन की सरकार, ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार, आज 10 वर्ष के बाद मुझे गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गांव गांव जाकर के, वार्ड वार्ड जाकर के गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये पहली ऐसी सरकार है भाइयों, ये हम देख रहे हैं। नहीं तो नारों में ही उलझ जाते थे। जिस गति से विकास होना चाहिए था उस गति से देश ने विकास नहीं किया। 55 वर्षों तक इस देश के ऊपर एक ही दल, एक ही परिवार, एक ही पार्टी का शासन रहा। चुनाव के समय नारे आ जाते थे, गरीबी हटेगी, गरीबी नहीं हटी। गरीब को मासूम हो जाता था और उसको बहुत पीड़ा होती थी। परंतु आज गांव गांव जाकर के मैं देखता हूं विकसित भारत संकल्प यात्रा, वार्ड वार्ड जाकर के पात्र व्यक्ति को ढूंढ करके उसके साथ सरकार की योजना पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, मनोहर लाल जी का संकल्प ये दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें, देश ने इन 10 वर्षों के अंदर विकास में एक बड़ी छलांग लगाई है। आज मैं कुरुक्षेत्र से आया, कुरुक्षेत्र से मैं 10 बजे चला और मैं सही 12 बजे नारनौल के अंदर पहुंच गया। 10 बजे कुरुक्षेत्र से चला। यह कमाल 10 वर्षों का है, यह कमाल नरेंद्र मोदी का है, यह कमाल मनोहर लाल जी की सरकार का है। नहीं तो नारनौल से सुबह 4 बजे चलते थे, शाम को 4 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचते थे। ये हालात थे। परंतु आज 2 घंटे के अंदर मैं कुरुक्षेत्र से नारनौल के अंदर आ गया। लोगों के जीवन को सरल करने का काम, भारत को जोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है भाइयों। ये मनोहर लाल जी की सरकार है जिसने बिना भेदभाव के आज देश और प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं। आजकल जब 55 साल शासन करते हैं, 55 सालों के बाद आज नया शगुफा लेकर के कांग्रेस के लोग आए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात से आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि उस सबूके के अंदर ना हमने फंसना है, ना किसी और को फंसने देना है।
आज वो बोलते हैं, होर्डिंग भी लगा रखे हैं कि आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। अरे 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया और 55 साल के बाद भी अगर वोट मांगने के लिए गारंटी देनी पड़ गई तो कांग्रेस की गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है इस देश को। अगर किसी की गारंटी के ऊपर विश्वास है, आज मैं देखता हूं, आज मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मैंने देखा भी है, कांग्रेस की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है वोट लेकर के लोगों को 3-3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता है। ये गारंटी अगर किसी की है तो ये कांग्रेस की गारंटी है। इसको देश भूला नहीं है, देश इसको बखूबी जानता है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर जिसमें आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में की। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है भाइयों। मनोहर लाल जी का संकल्प है, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। मनोहर लाल जी का संकल्प है बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर मंच के ऊपर से मनोहर लाल जी एक बात बोलते थे कि अगर किसी माता बहन, किसी भाई के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, वो हाथ खड़ा करे। 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार का अधिकारी, आज मैं देखता हूं, आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भाइयों युवाओं का एक विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस के समय के अंदर विश्वास युवाओं का खत्म हो गया था। वो सोचते थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी राज दरबारी के चक्कर काटने से मिलेगी, नौकरी तो किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था को परिवर्तन किया। आज मैं देखता हूं, आज हर गांव से, अगर छोटा गांव है तो वहां से कम 5 बच्चे, अगर बड़ा गांव है तो वहां से 300 बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के माँ बाप को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी राज दरबारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी विधायक मंत्री के चक्कर नहीं काटने पड़े, घर बैठे हुए बच्चे के पास अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच गया। ये व्यवस्था अगर किसी ने बनाई है तो ये मनोहर लाल जी ने बनाई है भाइयों। ये हमें गर्व होता है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। आज उनका विश्वास बढ़ा है। मैं अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक गांव के अंदर गया, मैं अपने क्षेत्र के अंदर था, और जब मैं वहां पर गया और मैं बात रख करके रुका तो गांव के 10-12 बच्चे मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि हम आपकी सरकार को इसलिए समर्थन कर रहे हैं, हम आपकी सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं कि ये सरकार ये बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दे रही है, हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, हम इस बात के आपकी सरकार के कायल हैं, हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये युवाओं ने बात कही है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ा है
और ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण है। और भाइयों, इसी के कारण आज देश की समस्याओं का भी इन 10 वर्षों के अंदर समाधान हुआ है। आप लोगों ने भी सुना होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब ये धारा 370 की समाप्ति का बिल लेकर के आए, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को एक बात कही कि आपके विचार में हमारे विचार में एक अंतर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे वोट की चिंता नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे वोट की चिंता नहीं है, मुझे इस देश की चिंता है। परंतु कांग्रेस को वोट की चिंता है, इस देश की चिंता नहीं है। ये विचार उनके अंतर है, उनके विचार में और हमारे विचार में। भाइयों, एक समस्या का समाधान किया है, धारा 370, जिसको लेकर के पूरा देश भुगत रहा था। पूरे देश के अंदर आतंकवाद था, यह पता नहीं चलता था कि कहां पर बम फट जाएगा। और भाइयों, जब मैं बस में बैठता था 2014 से पहले, मुझे ध्यान में है कि बस की सीट के ऊपर जब बैठता था तो सामने लिखा होता था कि आप अपने आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देख लें, कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं पड़ा। भाइयों, ये भय का वातावरण इस देश के अंदर था और उस भय को वो सार्थक रूप भी ले लेता था। बस में बम फट जाता था, ट्रेन में फट जाता था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाता था, परंतु सरकार मूक दर्शक बन करके देखती रहती थी, कोई भी निर्णय नहीं ले पाती थी। परंतु आज इन 10 वर्षों के बाद जो सुरक्षा का वातावरण नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आज भी मैं बस के अंदर बैठता हूं, परंतु बस के अंदर मुझे कहीं ये लिखा दिखाई नहीं देता कि आप अपने आजू बाजू या सीट के नीचे देख लें, कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं पड़ा। ये अंतर, ये सुरक्षा का भाव, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर देने का काम किया है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात का भी मंथन करना चाहिए, इस बात के बारे में भी विचार करना चाहिए। भाइयों, कांग्रेस ने 55 सालों के अंदर इस देश के अंदर एक एम्स खड़ा किया था, एक एम्स बना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनको एक ही टर्म मिली थी, अपनी एक टर्म के अंदर 5 एम्स बनाने का काम किया था। और नरेंद्र मोदी जी को 10 वर्ष मिले हैं। इन 10 वर्षों में आज 16 तारीख को हरियाणा के अंदर 24वें एम्स की आधारशिला रखने आपके बीच में आ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा, भारी संख्या के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हौसला बढ़ाने के लिए मैं माताओं से भी अपील करूंगा। साधन की कोई कमी नहीं है, हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पर, रामविलास जी बैठे हैं। जितने साधन आप यहाँ चाहिएंगे उतने साधन आ जाएंगे। परंतु मैं आप लोगों को चुल्ला नाम निमंत्रण देता हूं कि हर घर से एक एक व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचे। यह हरियाणा को बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए आ रहे हैं। भाइयों, जिन्होंने इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान ये विश्व के अंदर ऊंचा किया है। आज मैं देखता हूं हमारी जो संस्कृति थी वो भी विलुप्त हो रही थी, हमारे जो संस्कार थे उनके ऊपर भी कुठाराघात हो रहा था। परंतु भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे सोमनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, और भाइयों जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है, जहां उनका प्रकाश पर्व हुआ है, वो स्थान
पाकिस्तान के अंदर है, परंतु मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है कि उसको भी करतारपुर कॉरिडोर के साथ सीधा जोड़ने का काम पाकिस्तान के अंदर वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे एक एक जो हमारी धार्मिक मठ है, हमारी जो संस्कृति है, उसको सुरक्षित करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मैं देखता हूं मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया और उस क्षेत्र का जीर्णोद्धार हो रहा है। महाभारत कालीन गांव बन रहा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। 250 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत कालीन गांव बन रहा है। यह हमारी संस्कृति को संरक्षण करने का काम भाइयों ये सरकार कर रही है। जब ये व्यक्ति दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, बिना भेदभाव डबल इंजन की सरकार, हम ये संकल्प ले आज यहाँ पर ये नारनौल की सरदारी बैठी है और जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे 16 तारीख को पूरी की पूरी नारनौल की सरदारी उनके सामने बैठी हुई दिखाई देनी चाहिए। और ये संकल्प हमने लेना है कि 2024 का जो ये चुनाव है, ये चुनाव एक एक वोट नरेंद्र मोदी कमल के फूल को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हम करेंगे भाइयों, हरियाणा की जनता करेगी। ऐसे व्यक्तित्व को मजबूत करना जिसका अपने लिए नहीं, पूरा का पूरा देश के लिए है, दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं। मैं देखता हूं पहली बार आयुष्मान कार्ड तो दिया है, गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, उसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों उस योजना को विस्तार रूप देने का काम, जो संकल्प की मैंने बात की थी, मनोहर लाल जी ने चिरायु उसके साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों में से 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के साथ जोड़ करके उनको निश्चिंत किया है कि उनके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सारी व्यवस्था भाइयों नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने की। हम देखते थे कई बार दुर्घटनावश अगर किसी व्यक्ति को बीमारी आ जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, इलाज नहीं करा पाता था, परंतु आज सिर ऊंचा करके व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है। ये व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने दी है। आज मैं देखता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, 6,000 रुपए किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। आज मैं देखता हूं ये नरेंद्र मोदी जी ने ही विचार किया है कि जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, कोरोना कालखंड के अंदर जिनका रोजगार समाप्त हो गया था, उन लोगों को भी स्वनिधि योजना बना करके उन तक 10-10 हजार रुपया पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी सरकार ने की है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहने दिया। 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था। पहली बार देश के अंदर ये वैश्विक जो संकट आया, एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण करके 220 करोड़ डोज फ्री में लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना काल के अंदर हम सबको सुरक्षित करने के लिए किया है। भाई दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, दिन रात आम व्यक्ति की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि मेरे लिए एक एक जान कीमती है, जान है तो जहान है। एक एक जान बचाने के लिए हमारी सरकार मुस्तैदी से लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों के बीच में रहे हैं। भाइयों आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और अभी 2024 में महत्वपूर्ण
ये वर्ष है। इस महत्वपूर्ण वर्ष के अंदर आप सबके चरणों में मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आप आइए, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी को मजबूत करिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी की एक ही सोच है कि दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 का देश बने, इसके लिए काम करते हैं भाइयों। नंबर 1 का देश बने। और आज मैं देखता भी हूं, मैं ये बात देख भी रहा हूं, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू होता है, हमारे 23,000 बच्चे जो एजुकेशन के लिए वहां गए हुए थे वो फंस जाते हैं। ये ताकत आपके प्रधानमंत्री की है कि वो फोन करके वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री को बोलता है, वो फोन करके रूस के राष्ट्रपति को बोलता है कि जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित वापस नहीं आ जाते आप सीज फायर रखेंगे, कोई भी आप गोलाबारी नहीं करेंगे। ये ताकत अगर कोई प्रधानमंत्री रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है भाइयों। एक एक बच्चा सुरक्षित भारत लाने का काम, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। अगर इसके ऊपर कोई फिल्म बनाए तो एक फिल्म बन सकती है पूरी की पूरी। ऐसी जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, एक एक बच्चे को भारत के ऊपर लाने का सुरक्षित काम किया है। ये ताकत है आपके प्रधानमंत्री की। जब प्रधानमंत्री फोन करता है तो यूक्रेन का प्रधानमंत्री, रूस का राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को बोलता है कि अगर आपका बच्चा कहीं फंस जाए तो तिरंगा लेकर के बाहर आ जाए, हमारे देश की आर्मी उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम करेगी। यह ताकत आपके प्रधानमंत्री की है भाई। देश को बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा है। और उसका परिणाम है कि जब चुनाव आता है, दूसरी बार तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी कमल का फूल खिलता है। और हम सब संकल्प लें कि 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी कमल का फूल खिला करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प हम ले, दोनों हाथ उठा करके ले। भारत भारत माता के वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, मनोहर लाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नायब सैनी जिंदाबाद। आवाज जोर से, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। अंतरराष्ट्रीय आप सभी से अनुरोध है, भोजन करके जाएंगे।